ग्राम भीलगांव स्थित महिमा फाइबर्स फैक्ट्री के श्रमिकों ने फैक्ट्री प्रबंधन पर खाना मांगने की बात पर मारपीट, अपने घर नहीं जाने देने, 12 घंटे काम लेने सहित अन्य आरोप लगाए। कोरोना के चलते एक और जहां कई फैक्ट्री बंद है, लेकिन ग्राम भीलगांव की महिमा फैक्ट्री वर्तमान में चालू है। फैक्ट्री परिसर आवास में लगभग 200 श्रमिक अन्य जिलों के निवास करते हैं, जिनके द्वारा लगातार कार्य किया जा रहा है। श्रमिकों ने फैक्ट्री प्रबंधन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर कुलदीप कुमार है। मैं सर यूपी औरैया जिला का रहने वाला हूँ। हम सर अब ये जो हुआ खाने के लिए मारपीट, अब हम चाहते हैं सर हमारा हर वर्कर का सब हमारा पेमेंट दे दिया जाए सर, और हम अपना हमको घर भिजवा दिया जाए बस। तो आपके साथ ये जो मारपीट हुई कहाँ पर हुई है? ये सर कैंटीन में सिर्फ रोटी के लिए सर, और हम कूपन देते हैं तो रोटी देते हैं सर, हम फ्री में नहीं खाते हैं। हम 12 घंटे काम करके जाएंगे तो सर कोई 2 भी रोटी खाता है, कोई 3 भी खाता है, कोई 1 भी खाता है। तो रोटी के लिए सर वो मुझे अचानक से मार दिया बगैर देखे सर। आपने इसकी कोई कार्रवाई करी? हाँ सर, मैं तो सर इतना मेरा खून निकल रहा था कि अभी भी मेरे सारे कपड़े ब्लड से भरे हुए रखे हैं सर, और मुझे किसी से मुझे मिलने नहीं दिया। यहाँ पर सुना था गेट पर पुलिस आई तो यहाँ ये चौधरी सर बात की और उनको वापस कर दिए यहीं से। अच्छा, ये चोट लगने के बाद आपको फिर कंपनी में वापस आपने काम किया? हाँ, मेरे साथ किसी ने कोई काम नहीं किया सर। चोट लगने के बाद मैं कसरावत गया, वहाँ से मुझे रेफर कर दिया खरगोन के लिए। खरगोन से सर मेरा टाँके लगे, तो टाँके लगे सर। यहाँ अगर एक भी वर्कर अगर बाहर अगर भागता है तो हर जाली के पास गार्ड वाले लगे होते हैं सर, लेकिन 4-4 वर्कर 4-4 कैंटीन वाले एक साथ भाग जाएंगे तो सर एक कंपनी की साजिश है उनको भगाने की। नहीं तो सारे वर्कर मारने के लिए तैयार थे, इसलिए उनको भगा दिया गया है। और अभी एक लड़का यहाँ आया, उनको बुलाया खाना बनवाने के लिए। ये सर मैंने ही कहा है, चलो जो है जो नहीं किए है मेरे साथ ऐसा, उनको बोलो वो खाना बनाएगी ताकि सर हर वर्कर खाना खा सके, हमारे पीछे कोई वर्कर भूखा ना रहे। ये सोच के सर मैंने बोला। मतलब कुल मिला के यहाँ पर जो श्रमिक है उनका शोषण किया जा रहा है? जी सर। यहाँ समस्या विगत 1.5 महीने से जब से लॉकडाउन लगा है, यहाँ के प्रबंधक ने माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आदेश किया था कि इनको पेमेंट समय पे दिया जाए, किसी को भगाया नहीं जाए, और यहाँ उल्टा हो रहा है। यहाँ नियमों की पूरी धज्जियाँ उड़ाई जा रही है और मजदूर के साथ मारपीट की जा रही है, और उनको समय पे सैलरी अभी 3 महीने तक का सैलरी नहीं डाला इन लोगों ने, और मजदूर बहुत परेशान है। और जबरदस्ती काम करवाया, 12-12 घंटे काम करवाया जा रहा है, और उनके उपज में उनको खाना और इतनी परेशानियों का सामना कर रहा है कि, और यहाँ की जो वार्डन है मंजू मैडम, वो इनके साथ महिलाओं के साथ लड़कियों के साथ मारपीट कर रही है। आपने इसकी शिकायत कहाँ की? हमने इनकी शिकायत श्रम अधिकारी को भी बोला था, और शासन प्रशासन में भी हमने बोला था, और माननीय प्रबंधक है जो चौधरी जी, इनको बार बार निवेदन किया था। तो मैं ड्यूटी नहीं जा सकता था, तो मैं एक दिन कूपन के लिए गया कंपनी के अंदर। तो जब कंपनी के अंदर कूपन के लिए गया तो मैं बोला कि सर कूपन कार्ड दीजिए, तो बोले कार्ड ले आइए। मैं कार्ड लेके गया, बोले कि आपने 60 कूपन ले लिया है, अब इसके ऊपर कूपन नहीं मिलेगा। आप ड्यूटी जाओगे तो कूपन आपको मिलेगा, ड्यूटी नहीं जाओगे तो कूपन नहीं मिलेगा। मतलब ये है कि जो श्रमिक कंपनी परिसर में रह रहा है, यदि वो ड्यूटी जाएगा तो ही उसको मतलब कूपन मिलेगा, यदि वो रूम पे रुकता है तो उसको कूपन नहीं। इसी स्थिति में उसको भूखा रहना पड़ेगा। नाम है मंजू मैडम। और ड्यूटी नहीं करते सर तो अंजू मैडम ये भी बोलती है, बोले कि अगर तुम लोग ड्यूटी नहीं करते यहाँ पर क्या बना के रखे हो ये कंपनी को, ड्यूटी नहीं करना तो लड़कियों को धक्के मार के बाहर निकालना। डराया धमकाया जाता है क्या? हाँ, डराया धमकाया जाता है, बोले ड्यूटी करना होगा तुम लोग। अभी भी बोल रही थी जाना तो अब दोबारा आने का चांस नहीं है, ऐसा बोल रही थी। अभी जैसे आप आए वहाँ से, तो मैडम ने अभी आपको रोका था? अभी तो रोक रहे थे सब, सबको रोक रहे हैं, मतलब प्रबंधक पुलिस यहाँ पर मत जाओ, तो इसलिए हम बोले कि सर हम लोगों को गेट में बुला रहे हैं, हम लोगों को जाना है ऐसा करके। तो बोले जब तक गेट से फोन नहीं आएगा तब तक आप लोग नहीं जाओ, इसलिए हम लोग नहीं आए। जा रही थी तो मार के ड्यूटी पे ले जाते हैं। कब की घटना? नहीं जाना है तो अपने बोरो फटे उठा पैदल चले जाओ, ये भी नहीं। कब की घटना? आपके साथ मारपीट कब हुई थी? ये तो 15-20 दिन की। किसने मारपीट करी थी? अभी तो कल तो बोल रहे थे कि 15,000 रुपये जमा करने पड़ेंगे, तब फिर उसके बाद बोला कि 21,000 रुपये जमा करेंगे जो घर जाना चाहता है। तो आपने क्या बताया? हमने बताया कि सरकार तो फ्री छोड़ रही है ना जिसको घर जाना चाहते हैं जो लोग। आपने किससे बात करी? तो आपसे पैसे की मांग किसने करी? मैम लोगों ने। कौन सी मैडम, नाम बताइए उनका। हाँ जी मैम। तो आपने सर को शिकायत करी यहाँ पर?
जो मतलब जिसका तबीयत सही नहीं है उसको ज़बरदस्ती ड्यूटी ले जाया जा रहा है, ज़बरदस्ती 12 घंटे ड्यूटी करवाया जा रहा है और झगड़ा भी हो रहा है। कैंटीन वाले मतलब खाना मांगने पे मार रहे हैं। ये आपको जो हाथ में चोट है ये कहाँ से कैसे करके लगी? मतलब एक लड़का था मेरे साथ का, वो खाना मांग रहा था, रोटी मांग रहा था। उस रोटी मतलब मांगने की उसमें मतलब उसने गाली कर दिया तो उसने उसको मार दिया था। उसके नाक में मतलब ब्लड निकलने लगा तो मैं उसको बचाया तो मेरे हाथ में भी मार दिया। चौराएंगे खाने का जहाँ तक सवाल है, कूपन सिस्टम है, कूपन देते हैं और उनको खाना मिलता है। अच्छा, ये वर्कर के साथ इस प्रकार ज्यादती उनका कहना पड़ा पहले हमारे से पैसे मांगे जाते मेस में, उसके बाद में जो खाना दिया जाता है, तो ऐसा क्यों? कैंटीन में सिस्टम है सर, कूपन देगा वो कैंटीन वाले उनको खाना दे देंगे। कूपन तो पहले निर्धारित रहा होगा ना सर? हाँ, वो तो पहले भी था, अभी भी है वही, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। जो पहले सिस्टम था वही सिस्टम अभी भी है। तो सर वो क्या कारण है कि इनके पास कूपन नहीं है? किनके? इनके पास कूपन है ना, वर्करों के पास कूपन है ना इनके पास। जब वो आपके नियम जब फॉलो शुरू से कर रहा है तो आज क्यों नहीं फॉलो हो रहा है वो नियम? आज भी तो हो रहा है ना वो तो तो फिर खाने के बदले मार क्यों मिल रहा है सर? नहीं, वो तो इनका हुआ था ना। ये आपने क्या सर मेस के खिलाफ कोई कार्रवाई की है? फिर किसके खिलाफ? मेस के खिलाफ। वो लड़का ही भाग गया सर। अच्छा सर, ये रजिस्टर्ड एक लड़का है अभी। श्रमिकों के रजिस्टर पर हस्ताक्षर क्यों नहीं लिया था? कैसे आप उसका भुगतान करेंगे? कितने लोगों ने काम किया है और कितना काम किया है, कैसा पता चलेगा कंपनी प्रबंधन? वो हाजिरी लगवाई है ना, रजिस्टर में हाजिरी लगवाई है, उनके कार्ड पर हाजिरी लगवाई है। श्रमिक तो बोल रहे हैं पंचिंग कर ही नहीं रहे, तो नहीं तो पंचिंग का तो सब ये अपना सोशल डिस्टेंसिंग के चलते, ये कोरोना के चलते पंचिंग बंद हुआ है। बाकी उसके पहले जब तक कंपनी चल रही थी तब तक पंचिंग सबकी हो गई थी। ये कोरोना के चलते पंचिंग जो है वो बंद हुआ है। कितने मजदूर है सर अपने यहाँ पे? लगभग 180 के आसपास है। और महिलाएं कितनी होगी इसमें? आधा 50-50 है। 50-50। तो इसमें अधिकांश मजदूर अपने घरों की ओर जाना चाहते हैं, तो क्या कंपनी प्रबंधक उनको पहुंचाने के लिए क्या अभी तक प्रयास कर रहे हैं? प्रयास ये कर रहे हैं सर कि आज लिस्ट बना रहे हैं, उस पर लिखा हुआ है कि हम अपनी स्वेच्छा से घर जाना चाहते हैं। जिनका जिनका मिल जाता है, मेरे एडीएम मैडम से बात हो गया है और सोलंकी जी से बात हो गया है। उनको लिस्ट अभी हम थोड़ी देर में उनको पुटअप कर देंगे, उसके बाद तो जैसा बताते हैं वैसा कर। तो क्या उसमें 2100 रुपए की मांग जो है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 2100 की किसी से मांग नहीं हुई। अच्छा, मार्च महीने का भी सर इनका आधा वेतन बकाया है? मार्च महीने का भी इनका कुछ पेमेंट बाकी है। तो इसी स्थिति में मेस में पैसा कहाँ से नगद देंगे सर? ये मेस में पैसा नगद देने का है ही नहीं सर, वो तो उनको कूपन हम दे रहे हैं। सर आप कंपनी के जवाबदार प्रबंधक है, आप यहाँ पर मतलब आपकी जवाबदारी बनती है कि आपका कोई भी श्रमिक भूखा ना रहे। नहीं है सर, मैं आपको बोलेंगे तो मैं जोर से बोल सकता हूँ कि कोई भी कह दे कि हम भूखा रह गए। हमारे पास रिकॉर्ड में है सर, कैमरा में कैद है। अब आपके पास है तो अब उसका मैं कुछ नहीं या कर तो फिर सकता। वो कंपनी के बाहर के कर्मचारी तो नहीं हो सकते? अब मैं देखो सर, बाहर के मैं ये कुछ इसका दावा नहीं कर सकता, लेकिन कंपनी का एक भी बंदा नहीं कर सकता कि हमको राशन नहीं मिला, हमको गैस नहीं मिला, हमको कूपन नहीं मिला। एक भी बंदा आपको नहीं कर सकता है। और ना ऐसा हुआ ही नहीं है, मतलब ऐसा हुआ ही नहीं है कि कोई आदमी को खाने की कोई दिक्कत हुई हो, चाहे राशन की हुई हो, चाहे गैस की हुई हो, चाहे कैंटीन में खाने की हुई हो, चाहे चाय की हुई हो, चाहे समोसा की हुई हो, चाहे नाश्ता की, कुछ भी किसी टाइप की किसी को कोई दिक्कत है। चाहे लॉकडाउन था तब और चाहे अब। कैंटीन का संचालन कौन कर रहा है अभी वर्तमान में? दीपक। तो क्या उसके खिलाफ आपने क्या कार्रवाई करी? किनके खिलाफ? जो कैंटीन प्रभारी जो यहाँ पर है उसको हटाने के लिए कार्रवाई क्या करी? FIR दर्ज करवाने जाना। कल कुलदीप को बुलाया था। सर, ये जो मजदूर जा रहे हैं, जैसे आप लिस्ट बनाओगे जाने का, जो इच्छुक है उनको पूरी पैसे मिल जाएंगे उनके का? हाँ, सबको मिल जाएगा। हाँ, तो उसका कोई इशू नहीं था। वो तो फंड नहीं था, नहीं तो पेमेंट ही अब तक हो गया होता। बस फंड की वजह से पेमेंट नहीं हो पाया, नहीं तो इसके पहले कभी भी जो टाइम था उससे 1 से 2 दिन में पेमेंट आ जाता था। वो भी इसलिए आता था, SBI का तो सेम डे में आ जाता था, BOB का और ICI का वो जो थोड़ा सा लेट आता था। उसमें क्या था कि सब उनको हम हार्ड कॉपी देते हैं, फिर उसका वो करते हैं, उसके बाद उसका पेमेंट डलता है। सर, अभी जो बाहर के वर्कर है जी, जो वर्कर जाना चाहते हैं, उनके लिए आपने क्या व्यवस्था करी है? इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। उनके लिए हम अभी लिस्ट बनवा रहे हैं। 1-2 घंटे में हमारी लिस्ट तैयार हो जाएगी, कौन कौन जाना चाहते हैं। उस लिस्ट को फिर हम प्रशासन को पुटअप करते हैं, उधर से क्या हमको आदेश मिलता है उस हिसाब से हम काम करें। प्रशासन के अधिकारियों का कहना पड़ा कि जो महाराष्ट्र, बिहार और जो जहाँ पर जो बसें जाना चाहिए थी वो चली गई है, अब इनको इंतजार करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में ये यदि यहाँ रहते हैं तो उनके लिए खाने और क्या आवश्यक चीज़ों के लिए क्या होगा, कौन व्यवस्था करेगा? वो तो व्यवस्था हम कर रखे हैं सर, उसमें कोई व्यवस्था की कोई दिक्कत ही नहीं है। खाने के लिए कि ये खाने किसी को न मिल रहा हो, चाहे वो राशन हो और चाहे कैंटीन में खाना, उसकी कोई नहीं है कि किसी को नहीं मिल रहा है, उसकी हम व्यवस्था कर रखे हैं। अच्छा, ये सर 12 घंटे जो काम लेने का जो रूल्स है, ये अभी भी लगातार चलेगा या? सर ये तो आप इन्हीं से पूछ ले, हमारे यहाँ चलता ही नहीं 12 घंटा सर।
अभी चल रहा है सर अभी जो ये हुआ तो लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए देखें हमारा यूट्यूब चैनल, करें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।